फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और मैं हमेशा की तरह आपके लिए न्यू डिज़ाइन सोचती हूँ लेके आऊँ। तो इस बार हम लोग बैग बनाएंगे जो ग्रैनी स्क्वायर होता है उससे। उलन मैंने चमकीली यूज़ की है, काफ़ी ट्रेंडी बैग है। ऑनलाइन आपको 600-700 में कहीं पे भी अवेलेबल मिल जाएगा। अगर खुद से बनाएंगे तो ये 200 रुपये में आराम से बन जाएगा। तो चलिए सीखिए और ट्राई कीजिए। अगर आपको पसंद है तो बना के ज़रूर देखिएगा। शुरुआत करेंगे हम रिंग के साथ। क्योंकि ये सनफ्लावर है तो मैंने बीच में इस तरह से जो मेरे पास वूल था, इसमें मुझे कलरिंग जो वो वाला वूल नहीं मिला, फर वाला, तो सिंपल कॉटन वूल यूज़ किया है मैंने ब्राउन कलर का। और 12 पंखुड़ियों वाला बना रही हूँ, तो 12 डबल क्रोशिया के साथ यहाँ पे शुरुआत करेंगे। अगर आपको और बड़ी साइज़ में चाहिए तो यहाँ पे आप 16 डबल क्रोशिया के साथ शुरुआत कर सकते हैं। और जो पंखुड़ियों की संख्या है वो 16 रख सकते हैं। बस छोटा चाहिए तो 12 से कीजिएगा और बड़ी साइज़ में चाहिए तो 16 कीजिएगा। दो ही साइज़ में आपको इसको बना सकते हो, उससे ज़्यादा बड़ा या इससे छोटा नहीं बना सकते। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ है 12 की, ये बेसिक साइज़ बोल सकते हैं आप। तो 12 डबल क्रोशिया बनाई है। अब इसको अच्छे से टाइट की खींच के, जो शुरुआत की 3 चैन हमने बनाई थी उसकी तीसरे नंबर की चैन में इसको इस तरह से स्लिप नॉट लगा दीजिएगा। और फिर और एक बार, धागा हमारा खुलेगा नहीं, इसलिए इस तरह से स्लिप नॉट लगा के एक्स्ट्रा धागे को आप यहाँ पे कट कर दीजिए। और पीछे की तरफ से इसको ले जाके जो हमने शुरुआत में धागा लगा था उसके साथ अच्छे से इसको नॉट लगा दीजिए। और जो भी एक्स्ट्रा धागा है उसको आपको कट कर देना है। अब इसके बाद हम जो येलो कलर का धागा है, ये नॉर्मल ऊल नहीं है, ये पॉली मिक्स वाली ऊल है। तो ये काफ़ी शाइनी है। तो हम पर्स बना रहे हैं, कोई पहनने के लिए तो नहीं बना रहे, इसलिए मैंने इसका यूज़ किया। इस ऊल का यूज़ नॉर्मली आप तोरण बनाने के लिए यूज़ करते हो या इस तरह से बैग वगैरह यूज़ करते हो। क्योंकि ये बहुत शाइनी है तो दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो आपको सेकेंड राउंड में 2-2 डबल क्रोशिया बनानी है। पहले राउंड में हमने 12 बनाई थी, इस वाले राउंड में आपकी 24 डबल क्रोशिया बनेगी। राउंड सिंपल है, 2-2 डबल क्रोशिया बनानी है। इसी तरह से ये वाला राउंड आपको कंप्लीट कर लेना है। सिंपल सा राउंड है। पहले राउंड में हमने 12 डबल क्रोशिया बनाई थी तो इसलिए यहाँ पे 24 बन गई। अगर आप पहले राउंड में 16 बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे 16 की डबल बनानी पड़ेंगी। इस तरह से एक भी स्टिच छोड़ना नहीं है। जो उलन आपको लगेगा वो सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, कौन से कलर का उलन कितना लगा है हमें। एक एक कप को ग्रैनी स्क्वायर बना के लेना है। तो ये देखिए, मैंने जहाँ से शुरुआत की थी वहाँ पे स्लिप नॉट लगाना है। इसके बाद और एक आगे की स्टिच में एक स्लिप नॉट। इस तरह से आपको ये वाला पहला दूसरा नंबर का राउंड पूरा करना है। इसके बाद तीसरे नंबर के राउंड में शुरुआत 3 चैन के साथ उसी स्टिच में आपको बनाने हैं और 3 डबल क्रोशिया, मतलब टोटल आपको 4 डबल क्रोशिया। यहाँ पे हम पॉपकॉर्न स्टिच बना रहे हैं तो 4-4 डबल क्रोशिया वाली। तो इस तरह से पहले वाले में से हुक डाल के निकालना है उसको। ये देखिए, अच्छे से खींचना है तो ये पॉपकॉर्न जैसे शेप ले लेगा। फिर 3 चेन बना के एक स्किप करना है और आगे वाले में इसको डबल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। फिर उसी सेम स्टिच में ही आपको और डबल क्रोशिया बनानी है। टोटल यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनेगी। उसके बाद पहले वाले डबल क्रोशिया से हुक डाल के इस तरह से धागे को खींचना है। 3 चेन, फिर एक छोड़ के आगे वाले में 3 चेन, मतलब जो हमने नॉट लगाई वो, और उसके बाद 2। इस तरह से मैंने 3 चेन बोल रही हूँ, नहीं तो आपको लगेगा कि नॉट लगाने के बाद एक चेन लिए, नहीं। अपने 4 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना दिए। फिर पहले वाले में से इस तरह से हुक डालें, इसको खींचा। अब देखिए ये नॉट, फिर एक 2, फिर एक छोड़ के आगे वाले में। तो टोटल आपके यहाँ पे 12 बनेंगे। अगर आपने 16 के साथ शुरू किए तो आपके यहाँ पे 16 बनेंगे।
4 डबल क्रोशिया वाला हम पॉपकॉर्न स्टिच बनाते जाएंगे। अगर आपको पॉपकॉर्न स्टिच नहीं बनाना तो आप पफ भी बना सकते हो, वो भी अच्छा लगेगा। टोटल हमने यहाँ पे 12 बना दिए हैं। अब धागे को चेंज करना है। नॉट लगा दी है मैंने, हरे कलर का धागा यूज़ कर रही हूँ। और फिर ये देखिए 3 डबल क्रोशिया। अब 4 कॉर्नर ने हमें, क्योंकि स्क्वायर शेप में बनाना है तो 4 कॉर्नर बनाने पड़ेंगे। तो उसके लिए ये देखिए इस तरह से कॉर्नर बनेगा। 3 चेन, उसके बाद 3 डबल क्रोशिया, 1 2, 4 कॉर्नर में 4 शेप इस तरह से आएंगे। फिर 1 चेन, बीच में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, फिर 1 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, 1 चेन। अब दूसरा कॉर्नर यहाँ पे बनाएंगे। इसके लिए आपको पहले 3 डबल क्रोशिया बनानी है सेम लूप में ही, फिर 3 चेन, फिर उसी में ही 3 डबल क्रोशिया और 1 2 और ये 3, फिर 1 चेन। ये देखिए इस तरह से एक साइड बन गई। इसी तरह से आपको चारों साइड बनानी है। तो 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन। ये तो हमने क्योंकि 12 पैटर्न बनाए हैं तो इसीलिए बीच में ये 2 कॉर्नर के बीच में 2 पैटर्न बन रहे हैं। अगर आप 16 पैटर्न यहाँ पे बनाते तो आपको 2 कॉर्नर्स के बीच में इस तरह से 3 डबल क्रोशिया के 3 पैटर्न बनाने पड़ जाते। ठीक है, अगर आपने 12 ही बनाए तो सेम पैटर्न को फॉलो कीजिए। अगर आपने 16 बनाए हैं तो आपको यहाँ पे ये दो कॉर्नर हमने बनाए हैं, उनके बीच में ये 3 डबल क्रोशिया के 3 पैटर्न बनाने पड़ेंगे। 12 वाले में 2 ही पैटर्न बनते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये 2 कॉर्नर हो गए और बीच में 1 और ये 2, 16 के लिए 3 आएंगे। इस तरह से पूरा बना दिया है। अब धागे को बदलेंगे। सफ़ेद कलर का धागा है, एकदम सफ़ेद भी नहीं है, ऑफ वाइट है, क्रीम कलर का धागा यूज़ किया है मैंने। इसको आपको इस तरह से जोड़ना है डबल क्रोशिया के साथ। अब मैंने 2 डबल क्रोशिया क्यों, क्योंकि राउंड जब फिनिश होगा तब हमें एक वहाँ पे बनानी है। 3 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न बनाना है। 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया, कॉर्नर में सेम वैसे ही बनेगा, सिर्फ बीच वाली लाइन में एक पैटर्न एक्स्ट्रा ऐड होता जाएगा। कॉर्नर में आपको 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न ही कंटिन्यू करना है। 2 3, फिर उसी में ही 3 डबल क्रोशिया और 2 और ये 3, फिर 1 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से कॉर्नर बनाया है। उसी तरह से आपको इस साइड में भी बनाना है। 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया वाला, इसी तरह से चारों साइड आपको बनानी है। और लास्ट में
ये देखिए यहाँ से हमने 2 बनाए थे शुरुआत में, अब उसमें ही तीसरा वाला डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इसमें नॉट लगा देंगे, आगे वाली स्टिच में स्लिप नॉट। और अभी हमें और एक राउंड बनाना है इसी कलर के धागे से, तो डायरेक्ट शुरुआत करेंगे, धागे को कट नहीं करेंगे। तो 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन। ये देखिए ये पैटर्न बन गया। इसी तरह से आपको और एक आगे का राउंड बनाना है, उसको भी सेम 3 डबल क्रोशिया वाले पैटर्न, फिर कॉर्नर में 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया। अगर आपको वूल ये नॉर्मली आपके मार्केट में नहीं मिलता तो मेरे पास अवेलेबल है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टा पे या यहाँ यूट्यूब पे भी। इस पैटर्न के लिए जितना भी ऊल लगेगा वो मैं आपको ऑनलाइन परचेस कर सकते हो आप, मैं आपको डिलीवर कर दूँगी जो भी प्राइजेस मेरे पास है। अगर आप इसमें और कलर्स चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएंगे। ये देख सकते हैं। अगर आप सेम ये पर्स मुझसे ख़रीदना चाहते हो तो आप वो भी डायरेक्ट ले सकते हो, और अगर आप उलन चाहते हो और ख़ुद बनाना चाहते हो तो मैं उलन भी आप जितनी उलन लगेगी मैं उतनी उलन आपको शेयर करूँगी। अगर आपको 16 पैटर्न की बनानी है तो आप वो मेंशन कर दीजिए, 12 पैटर्न की उलन बनानी है तो वो मेंशन कर दीजिएगा। इस तरह से कॉर्नर बनाएंगे। और इस दूसरे राउंड को भी पूरा कर लेंगे। लास्ट में आपको 1 चेन स्लिप नॉट लगाना है, 1-2 बार और स्लिप नॉट लगा के एक्स्ट्रा धागे को कट कर दीजिएगा और उसको अच्छी तरह से सिक्योर करना है पीछे की तरफ से। कोई भी धागे को ऐसे खुले नहीं छोड़ना आपको। जब भी हम पीछे करें तो एक नॉट ज़रूर लगाइएगा। इस तरह से देखिए हमारे ये ग्रैनी स्क्वायर रेडी हो गया। टोटल हमें 13 स्क्वायर चाहिए। इस तरह से उसकी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। पहले 2, फिर ये बीच में 1, फिर ये साइड से 2, फिर यहाँ पे आपको एक बनाना है। ये साइड से जैसे बनाया उसी तरह से आपको दूसरे साइड से बनाना है। तो अभी पहले इसको जॉइंट कर लेंगे हम। तो जॉइंट कैसे करना है वो देखिएगा। जो 3 चैन बनाई थी उसकी बीच वाली चैन छोड़ दी है मैंने, और ये देखिए तीसरे नंबर की चैन को इस वाली चैन से एक धागा और दूसरे साइड से एक धागा, जो बीच वाले 2 धागे हैं उनको जोड़ना है। जब आप चैन देखते हो ऊपर की तरफ से तो उसमें 2 धागे होते हैं, तो उन दोनों एक दूसरे के सामने वाले धागे को एक धागे से ही जोड़ना है हमें। ये देखिए इस तरफ से एक, दूसरी तरफ से एक। बस स्लिप नॉट लगानी है। कोशिश कीजिएगा कि सेम इसमें ही बनाएं, कहीं बीच में एक भी ना छोड़े, क्योंकि सेम दोनों पैटर्न में है। अगर एक भी छोड़ेंगे तो वो आगे पीछे हो जाएगा। तो आराम से बनाइए दोनों साइड का एक जैसे। इसमें हम 3 चैन में से 2 चैन में नॉट लगा देंगे। देखिए इस तरह से आपका बन गया। अब इसको कंटिन्यू करना है। अभी साथ जोड़ेंगे हम। ये 2 जुड़ गए, पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक जोड़नी है हमें।
तो आप देखिए, टाइट हाथ से बनानी है, एकदम ढीले हाथ से नहीं। इन दोनों को पकड़ लीजिएगा और इन दोनों के भी जो बीच वाली 2 नंबर की चैन है, 3 चैन में से जो दूसरी है उस 2 नंबर के चैन में से नॉट लगानी है। कोशिश कीजिएगा टाइट हाथ से यहाँ पे नॉट लगाएं। अगर ढीली बन गई तो वो लूज़ लगेगा। फिर आगे वाले पैटर्न को उसी तरह से जोड़ना है जैसे हमने पहले वाले जोड़ा। बस सिंपल सा है। आप सुई धागे की मदद से भी इसको जोड़ सकते हो या इस तरह से भी क्रोशिया की हेल्प से भी इसको जोड़ सकते हो। इसी तरह से आपको आगे की 2 पैटर्न्स को भी जोड़ लेना है। यहाँ से शुरू कीजिए, फिर ये देखिए यहाँ तक। उसके बाद ये पैटर्न पूरी लाइन यहाँ तक जोड़नी है और इसको यहाँ तक जोड़ना है। पहले हम इन सबको जोड़ लेंगे। आपने जोड़ तो लिया, बट आपको अगर 2 पैटर्न के ऊपर से कैसे जाना है वो देख सकते हैं। अभी ये लाइन मैंने बनाई है, इसके ऊपर से ये दूसरी लाइन बन रही है। तो यहाँ देखिए, जो एक दूसरे के ऊपर से जब जाता है तो उसको कैसे करना है। तो यहाँ तक मैंने बना लिया। अब ये जो पहली सिलाई बनी हुई है उसके ऊपर से ही हमें ये दूसरी लाइन ले जानी है। उसके ऊपर वाले स्टिच के ऊपर इस तरह से आप ये देखिए स्लिप नॉट लगाइए, सिर्फ एक, और फिर आगे वाली स्टिच को जोड़ना शुरू कीजिए। तो बस छोड़ना नहीं है, एक नॉट लगानी है वहाँ पे भी और फिर आगे। तो इस तरह से वो कंटिन्यूटी में दिखेगा। और अगर वहाँ पे थोड़ा भी स्पेस रह गया है या ढीला है तो वो भी टाइट हो जाएगा अपने आप। तो किसी कॉर्नर में आपको ढीला या वैसे नहीं दिखेगा। अच्छे से टाइटली वो सिक्योर हो जाएंगे और फिर कंटिन्यू कीजिएगा। यही पैटर्न जो है वो जोड़ने वाला उसको थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है, पर मुश्किल बिल्कुल नहीं है, सिंपल सा है। पूरे लाइंस मैंने जोड़ दिए हैं एक एक करके। एक भी मिस नहीं कर सकते आप। अगर कहीं लगता है आपको कि मिस हो गया या पीछे आगे पीछे हो गया, तुरंत उसको खोलिए और फिर से बना दीजिएगा, क्योंकि एक बार बन जाएगा तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि बनाते टाइम ही उसको सही से बना दीजिएगा। ये देखिए, एक्स्ट्रा धागे को कट करके अभी ऐसे ही रखेंगे। लास्ट में जब उसके अंदर से एक बैग भी जाएगा तब साथ साथ हम ये जो एक्स्ट्रा धागे हैं उनको भी उसमें सिल देंगे। थोड़ा एक्स्ट्रा धागा छोड़िए, एकदम से पास से मत कट कीजिएगा, नहीं तो खोलने के चांसेस है। तो अब इसको हमें तीनों कॉर्नर को फोल्ड करना है, एक, ये 2 और ये तीसरा। ये तीनों कॉर्नर हमारे फोल्ड हो जाएंगे। मैंने बैक साइड दिखा रही हूँ। अब और एक यहाँ रखेंगे, दूसरा यहाँ पे, और 3 जो हमारे ग्रैनी स्क्वायर है उनको ऊपर की साइड में लगाएंगे। बट पहले इन दोनों को आप जॉइंट कर लीजिएगा। अब इसको जोड़ना कैसे वो देख, साइड से शुरू करेंगे। ये 3 यहाँ पे लगेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे फिर उन तीनों को। तो यहाँ से शुरू करते हैं, फिर यहाँ से, फिर उसको ऐसे यहाँ तक लाएंगे, फिर उसको इस तरफ, फिर यहाँ से यहाँ और उसको यहाँ से यहाँ। तो ये पूरा एक साथ जोड़ना चाहिए। ये देखिए, मैंने ये पूरी लाइन बना दी है। जैसे मैंने आपको बनाया किस तरह से बनाने, उसी तरह से यहाँ पे बना दिए हैं। और आगे के 3 पैटर्न भी आपको जोड़ेंगे।